देखिए खबर आई है कि कुछ ऐसे स्टॉक है जो अडानी ग्रीन जैसा मुनाफा दे सकते हैं। जैसे कि अडानी ग्रीन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो भाई अडानी ग्रीन का हालचाल जो भी है वो सही नहीं चल पा रहा, क्योंकि ये जो स्टॉक है अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है और 1000 करोड़ का माल जो है ये स्टॉक में बेचा गया। 1000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ जो है माल बेचा गया। इस वजह से ये स्टॉक जो है अभी लोअर सर्किट में चल रहा है, एक्सपेंसिव हो चुका है ऊपर से भी। अभी देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्टॉक ने गजब का परफॉर्म कर दिखाया भाई। 2000 3000 का इसने जो है परफॉर्म करके दिखाया, देख लो। सही है, तो इसी तरीके से अभी ये एक्सपेंसिव दिख रहा है। सही है, मैं आपको बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कंसोलिडेट तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब से ये आया था लगभग अगर मैं आपको बताऊं 2018 में 29 रुपीज़ के आसपास आया था और भाई ऊपर से धीरे धीरे ये स्टॉक देखिए कंसोलिडेशन पीरियड कभी ना कभी किसी न किसी स्टॉक का लंबा होता। उसके बाद जब चलना स्टार्ट करता है ना तो लोग बस देखते रह जाते हैं। आप खुद ही देख लो कितना अच्छा खासा मुनाफा दिया। अभी देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो स्टॉक है 800% का गेन है। 800% तक इसने जो है जंप मारा और लगभग 113% का इसने जो है रिटर्न दिया है केवल 11 डेज में। मतलब ये स्टॉक कमाल कर दिया ना 11 डेज में, मतलब 10 दिनों में आपका पैसा जो है 100% से ज़्यादा। भाई सैटरडे संडे भी तो आ रहा है ना बीच में, है कि नहीं। मतलब टोटल 11 वर्किंग डेज भी अगर आप मान लो तो चलता है, अच्छा खासा मुनाफा दिया। और भाई वो स्टॉक अगर देखोगे तो लगभग 800% का गेन है। इस वजह से इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये जो है अगला अडानी ग्रीन बन सकता है। तो आप खुद ही देख सकते हो 800% का जो गेन इसमें आया है। वाई इन्वेस्टर्स आर बिटिंग ऑन बोरोसिल। सही है, रिन्यूएबल टू बी द नेक्स्ट अडानी ग्रीन। नेक्स्ट अडानी ग्रीन क्या ये स्टॉक हो सकता है, क्योंकि देखो अडानी ग्रीन भी लगभग 38 रुपीज़ के आसपास से स्टार्ट हुआ था और ये जो कंपनी है बोरोसिल ये भी लगभग जो है 38 रुपीज़ के आसपास लोवेस्ट मारा, उसके बाद ये जंप मारना स्टार्ट कर रहा है। तो ये क्या काम करती है भाई, तो ये कंपनी भी सोलर के लिए काम करती है। अभी देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ अडानी ग्रीन हमारे इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े, उसको टक्कर देना मतलब बहुत बड़ी कंपनी बनना। लेकिन कंपटीशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। सही है कि नहीं, तो कंपटीशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ये कंपनी भी सोलर एनर्जी के लिए काम कर रही है। तो ये कौन सी कंपनी है भाई, इसका शेयर का प्राइस ऊपर मैं दिखाऊंगा। तो ये है बोरोसिल। तो ये भी लगभग सोलर के लिए काम कर रही है। और अगर मैं आपको बताऊं तो बैटरी आने ही वाला है, जल्द ही आने वाला है बैटरी। और भाई मैं आपको क्या ही बताऊं, एलन मस्क की वजह से ये बैटरी ई व्हीकल्स वगैरह सब कुछ होना स्टार्ट हुआ है। और एलन मस्क तो अब तक वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन अभी भाई फर्स्ट में आ चुके हैं। जेफ बेजर को उन्होंने टक्कर दे दिया और जो विल गेट्स उनको भी उन्होंने टक्कर दे दिया। सोचो भाई, अब वर्ल्ड के भाई फर्स्ट में आ चुके हैं, फर्स्ट में। और इन्होंने ही लगभग ये क्या काम करती है टेस्ला के बारे में। सही है, ई व्हीकल्स की वजह से इनके शेयर का प्राइस में, इनका जो शेयर का प्राइस था वो लगभग $400 के आसपास था, वो $600 के आसपास जो है जंप देखने को मिला। भाई $1 अब देख लो कितना 73 रुपीज़ के आसपास होता है। $100 का मतलब मान लेते हैं 7000 के आसपास। और भाई ये तो 400 से डायरेक्ट 600 गया। इस वजह से एलन मस्क के जो नेट वर्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिली। तो पहले तो वो वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन थे, अभी वो 1 में आ चुके हैं भाई। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में उन्होंने साफ साफ बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो डबल होने वाला है। इस वजह से सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा चर्चे में चलने वाली है और इसकी वजह से ये कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन भाई ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्टॉक, है कि नहीं। लोग बोलेंगे भाई थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 268 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। तो चाहो तो ये कंपनी में लोग बोल रहे हैं कि अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। नहीं तो और दो है, एक ऊर्जा ग्लोबल जो कि एक पेनी स्टॉक है। भाई देखो ऊर्जा ग्लोबल अब इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ऊर्जा ग्लोबल में राइट इशू आने वाला है। सही है, तो जो बोर्ड मीटिंग हुआ है इस बार Q3 का, इसमें इन्होंने जो बताया है लगभग कि राइट इशू आने वाला है। राइट इशू का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा ग्लोबल के पास जितने भी शेयर हैं वो सफिशिएंट नहीं है, मार्केट में और शेयर लाया जाएगा। सपोज मान लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल का 100 शेयर है मार्केट में, सभी लोगों ने खरीद रखा। अब कंपनी को और पैसा चाहिए भाई, तो पैसा कैसे आता है कंपनी के पास, आईपीओ के द्वारा आता है कि नहीं, कि भाई आईपीओ देते हैं मार्केट में, हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन ये जो आ रहा है ना एक तरीके से आईपीओ ही आ रहा, लेकिन इसको बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वर्ड डिफरेंट है। आईपीओ का मतलब एक ही बार आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम। अगर सफिशिएंट है तो सही है, नहीं तो ये क्या करते हैं और पैसा लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लाते हैं राइट इशू। राइट इशू अगर 100 शेयर है तो यहाँ पर और 100 शेयर ऐड कर देंगे। बोलेंगे भाई पहले से मेरा मार्केट में 100 शेयर था, लोगों ने खरीदा था, अब जो है मार्केट में 2 और 100 शेयर लाऊंगा, टोटल कितने हो जाएगा, 200 शेयर हो जाएंगे। अब जो है मेरे पास 200 शेयर है, तो अब लोग और भी खरीद पाएंगे ऊर्जा ग्लोबल को, और भी खरीद पाएंगे। जिनके पास नहीं है भाई 100 एक्स्ट्रा हो गए खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो 100 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये किनको दिया जाएगा, ये पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिनके डीमेट अकाउंट में पहले से ऊर्जा ग्लोबल उपस्थित है, एग्जिस्ट है।
अगर आपके पास ऊर्जा ग्लोबल है तो सबसे पहले आपको मिलेगा, उसके बाद और किसी और को मिलेगा। और देखिए राइट इशू का मतलब क्या होता है, अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो वो बोलेंगे भाई राइट इशू आपके लिए ऑफर है, अगर आप ऊर्जा ग्लोबल का शेयर खरीद, तो अगर आपके लिए मान लेते हैं कि 2 शेयर है तो 2 के बदले आप 1 खरीद सकते हो, ऐसे करके 2 के बदले आप 1 खरीद सकते हो। तो 100 रुपीज़ का शेयर है तो भाई आप 70 रुपीज़ में लेके जाओ, 50 रुपीज़ में लेके जाओ, ऐसे करते हैं भाई। राइट इशू में इस तरीके से फ़ायदा होता है। तो इस वजह से भाई ये स्टॉक में क्या मतलब सैल्यूट है भाई, ये स्टॉक को मैं शुरू से फोकस कर रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। लगभग जब ये 2 रुपीज़ के आसपास था तो, और आज के रेट में ये भाई पहाड़ चढ़ता जा रहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऊर्जा ग्लोबल जिस तरीके से ऊपर जा रहा है ना भाई, जिस तरीके से ऊपर जा रहा, सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, याद रखना एक दिन सर्किट खुलेगा और आपको फिर लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। अब जिनके जिनके पास नहीं है मेरे भाई, आप तैयार रहो बस खरीदने के लिए, और कुछ नहीं। अगर नहीं मिल रहा कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट इशू आएगा वहाँ पर आपको मिलने के देखने को मिल जाएगा। नहीं तो देखो, जो स्टॉक सर्किट से ऊपर जाती है वो स्टॉक सर्किट से नीचे भी आती है। हालांकि सर्किट से ऊपर यहाँ तक गई तो सर्किट से नीचे यहाँ तक आती है, लेकिन फिर सर्किट कुछ दिनों के लिए टूटेगा। तो ये मौके में आप खरीदने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जिस दिन गिरेगा ऊर्जा ग्लोबल तो मत बोलना भाई 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 नो लॉस हो रहा, क्या करूँ क्या करूँ। होल्ड करना मेरे भाई, होल्ड करना, और कुछ मत करना, टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी सुज़लोन एनर्जी, ये कंपनी ने भी देखिए टारगेट तोड़, अभी देखोगे तो लगभग 5 साल का इसने जो है टारगेट तोड़ दिया। अब केवल जो है ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है भाई साल भर से अभी, अगर ये स्टॉक देखते हो तो सही है। तो ये स्टॉक भी एक तरीके से पेनी स्टॉक साबित हो रहा। तो ये 2 चीज़ है, सोलर में हो गया, एनर्जी में हो गया, विंड एनर्जी में, ये 2 स्टॉक ज़्यादातर चल रहे हैं। और नहीं तो वो जो फर्स्ट में आपको बताया गया था, अब देखो जो बोरोसिल है उसका शेयर का प्राइस में गिरावट क्यों देखने को मिला था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2018 है, यहाँ से 19 है, फिर 20 है। तो अगर आप देखोगे तो क्वार्टर के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो हम क्वार्टर में क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम रिजल्ट देखेंगे। तो आपने देख लिया ये क्वार्टर ऑन बेसिस है। तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, हम देखेंगे प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट में देखोगे तो पहले 11, 15, 4 फिर माइनस में जा चुका था। इस वजह से शेयर का प्राइस जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर चुका था, लगभग 34 रुपीज़ के आसपास आ चुका था। उसके बाद ये शेयर फिर धीरे धीरे लगभग और ज़्यादा नुकसान था, फिर 4 फिर नुकसान हो चुका था। लेकिन अभी अगर देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में, अभी मतलब जो रिसेंट क्वार्टर था, इसमें इस कंपनी को मुनाफा हुआ है, और पहले से काफ़ी देखो बेटर मुनाफा देखने को मिला है कि नहीं, बेटर मुनाफा देखने को मिला। तो इस वजह से ये कंपनी का शेयर का प्राइस जो है लगभग 800% तक जंप देखने को मिला। सही है, 800% तक जंप देखने को मिला। ऊपर से अगर आप देखना चाहते हो इसका जो ईपीएस वगैरह था, ईपीएस भी पहले 1.21 करके था, 11, फिर तो यहाँ पर ईपीएस भी 0 लगभग नेगेटिव में आने लगे थे। अभी का जो ईपीएस है लगभग यहाँ पर देख लो, प्रॉफिट के साथ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर भी अभी सही चला। ये कब चल रहा है तो भाई देख सकते हैं सितंबर में 2020 में बताया जा रहा, मतलब 2020 का जो लास्ट था वो सही गया इसके लिए। और ऊपर से यहाँ पर देखोगे तो कंपनी के पास कुछ ज़्यादा रिजर्व तो पड़ा है नहीं, नॉर्मल ये कंपनी यहाँ पर, तो कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व नहीं है। लेकिन फिर भी भाई इस बार ने तो इसने कुछ बड़ा, कुछ ज़्यादा ही कर दिया ऐसा मानो। तो इसको बोलते हैं यूनिक। तो लगभग CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो भाई इस कंपनी ने दिया 586% का। 586% का मतलब समझ रहे हो, केवल अगर आपको 2 से 3 साल मिल जाएगा तो भाई आप बड़े इंसान बन जाओगे, बड़े लोगों में आपका चर्चा आना लगेगा जिस तरीके से ये स्टॉक है। तो वही होता है भाई, रिस्क का मतलब होता है एक अच्छे से छोटे से स्टॉक को अगर पकड़ लेते हो तो आपको आसमान तक लेके जा सकता है, लेकिन अगर बड़े स्टॉक को खरीदते तो वो आपको बस ऊपर नीचे ही करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। तो भाई 586 का CAGR दिया, और लगभग पहले भी पिछले 10 सालों से भी ये कंपनी के बारे में देखो तो कुछ ना कुछ जो हिसाब से सही दे रहा था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंपनी कभी कभी बीच बीच में आपको बड़ा झटका दे सकती है, मतलब बड़ा मुनाफा दे सकती है। इसी की वजह से जो है अडानी ग्रीन से कंपेयर किया जा रहा, और कुछ भी नहीं। और कंपनी के पास कुछ ज़्यादा खास रिजर्व नहीं है। पहले तो 600 के आसपास था, अभी लगभग 300 के आसपास है, लेकिन कंपनी ने अपने पास रिजर्व रखा है। बोरिंग नाम के देखोगे तो कंपनी के पास कुछ भी बोरिंग नहीं था। अच्छी बात है भाई, कंपनी डेट फ्री हो जाए, और क्या चाहिए, है कि नहीं। अगर डेट फ्री जाओ वो भी अच्छी बात है। तो कुछ भी नहीं था पहले तो देखोगे 2018 तक, लेकिन 2019 के मार्च में इसको जो है 42 के आसपास लेना पड़ा था, और फिर 2020 के मार्च यहाँ देखो तो लगभग और थोड़ा लेना पड़ता है इसको, कितना लेना पड़ता है 92 के आसपास। और अभी थोड़ा सा इसने जो है लाइबिलिटी को घटाया है और प्रॉफिट को बढ़ाया है। इस वजह से कंपनी में ज़्यादा तेज़ी है। और प्रमोटर्स के पास भाई 70% तक की हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स के पास 70 तक की हिस्सेदारी है। और लगभग यहाँ पर FI वाले DI वाले दोनों इन्वॉल्व है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों ने यहाँ पर माल खरीदा, कुछ खरीदा भाई, खरीदा। तो पहले FI वालों ने लगभग 2.5% के आसपास खरीदा था, यहाँ पर देख लो तो लगभग 2.5 से भी ज़्यादा कर दिया था, यहाँ पर तो और ज़्यादा कर दिया था। कब, दिसंबर 2019 में। लेकिन अभी धीरे धीरे कम कर दिया, चलो है तो, लेकिन जो भी परसेंटेज में छोटा छोटा, लेकिन यहाँ पर लाखों में क्वांटिटी उठाते हैं।